इसलिए ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसके लिए फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्धा एंड धम्मा में कहा, आपने सबने पढ़ा होगा कि बाबा साहब ने ये कहा द बुद्धा एंड धम्मा में कि मॉरलिटी इज द धम्मा, धम्म ही ये नैतिकता है, नैतिकता ये धम्म है। मॉरलिटी इज द एसेंस ऑफ धम्मा, पूरे धम्म का सार किसमें? नैतिकता में। पूरे धम्म का सार किसमें? नैतिकता में। नैतिकता ही धम्म है। बाबा साहब ने ये लिखा कि दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है, गॉड का स्थान है, बुद्ध धर्म में ईश्वर परमेश्वर नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म में ईश्वर के जगह नैतिकता है। जो ईश्वर काम नहीं कर सकेगा, ईश्वर जो काम नहीं कर सकेगा, वो नैतिकता काम करती है। इसलिए ईश्वर के जगह बाबा साहब ने किसको चुना? नैतिकता को चुना। गॉड के जगह, ये गॉड है, गॉड के जगह उन्होंने रिप्लेसमेंट किया, रिप्लेसमेंट यहां पे मॉरलिटी दिया। गॉड के बदला उन्होंने रिप्लेसमेंट करके मॉरलिटी दिया, नैतिकता को दिया। ऐसे नहीं दिया, बिना कारण नहीं दिया, बिना वजह से नहीं दिया। तो इसके पीछे इतना मतलब है कि जो बाबा साहब को समझा, लेकिन हमारी उतनी तीव्र बुद्धि नहीं है, इतने हम लोग बुद्धिमान नहीं है, इसी वजह से ये बातें हमारे समझ में नहीं आई। अब हमारे समझ में नहीं आई, ये पिता के समझ में नहीं आई, ये बात चाचा के समझ में नहीं आई कि हमारे बुद्ध धर्म में ईश्वर परमेश्वर नहीं है, नैतिकता है। अगर ये पिता के और चाचा के दिमाग में नैतिकता रहती, उसको नैतिकता समझ में आती, तो ये सारा खेल नहीं होता। बराबर है? जर आमच्या आई वडिलाला नैतिकता समजली असती, त्यांना थोडा तरी धम्म समजला असता, तर आज ही परिस्थिती आली असती का? हे दोघं झगडले नसते तर मुलं झगडले नसते, मुलं झगडले नसते तर त्यांचे मुलं झगडले नसते, आज आपण किती सुखाने असतो। आज प्रत्येकाच्या घरी आग है, हर घर में अंगार लगी हुई है, हर घर में वो परिस्थिति निर्माण हो रही है जिसके कारण कलह बढ़ गया, जिसके कारण हमारी मुसीबतें बढ़ गई। क्यों? कि हमें धम्म नहीं समझा, और धम्म समझा तो हमें त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग 10 पारामिता ये समझा। मॉरलिटी किसने बताया? नैतिकता मॉरलिटी किसी ने बताया नहीं, उसको इतने गहराई से किसी ने लिया नहीं। तो इसलिए मॉरलिटी का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है मॉरलिटी का? नैतिकता बाबा साहब आम्बेडकर क्यों कहते हैं कि नैतिकता होना चाहिए? ये है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो उनका व्यवहार है, उसका व्यवहार है, बिहेवियर, उनकी जो बिहेवियर है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वो कैसा होना चाहिए? प्रेम, करुणा और बंधुभाव से होना चाहिए। यही परमेश्वर ईश्वर है, यही है। तुम्हारा एक इंसान से जो दूसरे इंसान का संबंध निर्माण होता है, हम दूसरे लोगों से व्यवहार करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? आपस में प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, बंधुभाव होना चाहिए। छोटी मोटी घटना तो हर एक के यहाँ होती है,
किसके घर में होती नहीं? हर एक के घर में होती है, हर एक समाज में होती है, हर समाज में होती है। लेकिन वो झगड़ते बैठते नहीं, वो मिटा देते। दो तीन आदमी बुला लेते, रिश्तेदार बुला लेते, उसको वहां उठ के वहां मिटा देते। लेकिन हम मिटाने को तैयार नहीं। कितने लोगों ने समझाने के बाद में भी हम आपस का झगड़ा मिटाने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन हम झगड़ते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आपस में झगड़ते रहेंगे, हम आपस के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से जो परिस्थिति बनी हुई है, ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। तो ये मॉरलिटी जो बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ 1957 को प्रकाशित हुआ, मृत्यु के बाद 1 साल के बाद, जो मॉरलिटी जो उन्होंने बताया किताब में बुद्ध एंड धम्मा में, वो मॉरलिटी हमारे पहले के लोगों को समझ में आती तो आज हम यहाँ पे नहीं आते, और आज हमारे समझ में आ गई तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। लेकिन आज भी हमारे लोगों को मॉरलिटी अभी भी समझ में नहीं आए। अभी भी हमारे लोग दूसरे से झगड़ा नहीं करते, दूसरे को डरते हैं, दूसरे से झगड़ा नहीं करते, लेकिन आपस में झगड़ा करने के कारण को छोड़ते भी नहीं। राह देखते रहते कि बाजू वाले से मेरा कैसा झगड़ा होता है, भाई भाई से कैसा झगड़ा होगा, बहन भाई से कैसा झगड़ा होगा। हम राह देखते रहते और आपस में फिर जिंदगी भर झगड़ते रहते। लेकिन हमारी मानसिकता ये नहीं होती कि हम बिना झगड़े आपस में कैसे मिलजुल के रहेंगे। इस अभी मानसिकता ऐसी नहीं बनती। इसलिए जरूरी है कि ये जो मॉरलिटी है, बिहेवियर है, वो हमें समझ में आना चाहिए। इस तरह से मानसिकता बनाना चाहिए ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी ऐसी ना हो। हम अपने बच्चों को ना पढ़ाए कि देखो मेरा झगड़ा इससे है, लेकिन तू इससे बात मत कर। हमको ये समझाना नहीं है, हमको समझाना है कि मेरा मेरे भाई से पटता नहीं, लेकिन तुम दोनों बोलते रहो, तुम आपस में मिलजुल के काम करो। ये हमारी पॉलिसी होना चाहिए, ऐसी हमारी मानसिकता होना चाहिए, तभी हम टिक पाएंगे, नहीं तो हम टिकेंगे नहीं। बराबर है? बराबर है कि नहीं? तो यहां तक समझ गया? ये मॉरलिटी समझ गए क्या? ये मॉरलिटी समझ गए? को क्या था? इस तरह से हमें आपस में व्यवहार करना है, इस मॉरलिटी की तरह। अगर हम इस नैतिकता को हम नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी को हम बर्बाद करेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम बर्बाद करेंगे। आज हमारे समाज में सिंध प्रांत से सिंधी लोग आए थे, पाकिस्तान से। आज उन्होंने मिलजुल के, सिंधी समाज एक मिलजुल के रहने से आज वो धनवान बन गए। आज उनके बड़े बड़े दुकान है, व्यापार है, क्योंकि उनमें वो मिलजुल के रहने की प्रवृत्ति उन्होंने बनाई। जिस समाज ने, जिस जातियों में मिलजुल के रहने की मानसिकता बनाई, एक पॉलिसी बनाई, वो जाति आगे बढ़ गई। और जिन जातियों में आपस में लड़ने की प्रवृत्ति बनाई, वो जातियां वो पीछे हो गई। अब ये बात किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धम्मा में, बुद्ध एंड धम्मा में ये बात बताई। ये बाबा साहब आम्बेडकर का एक सिद्धांत, एक आविष्कार है। इट इज द डिस्कवरी। ये आविष्कार है, ये जो सिद्धांत निर्माण किया बाबा साहब आम्बेडकर ने द बुद्ध एंड धम्मा में, वो बाबा साहब आम्बेडकर का नया आविष्कार है। मॉरलिटी को बाबा साहब आम्बेडकर ने ईश्वर के समान बोला, ये बाबा साहब आम्बेडकर का संशोधन है, शोध है। ये इस शोध को हमने नहीं समझा
क्योंकि बाबा साहब ने बताया, क्योंकि बहुत से लोग हैं बुद्ध धर्म पे काम करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ बुद्ध की मानेंगे, त्रिपिटक को मानेंगे, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते, बाबा साहब के द बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ को नहीं मानते। तो उनको क्या समझेगा मॉरलिटी क्या है, क्योंकि वो बाबा साहब को ही नहीं मानते, तो उनको क्या समझेगा। और इसीलिए आज हम पुनर्जन्म की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, जिससे हमारा भाईचारा टूट रहा है, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हमारा घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, वो मॉरलिटी को हम समझ नहीं पा रहे, उस नैतिकता को हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि नैतिकता क्या है। हमने समझा है कि नैतिकता ये एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ जब व्यवहार करना है तो कैसे प्रेम से व्यवहार करे, कैसे करुणा से व्यवहार करे, कैसे भाईचारा से व्यवहार करे, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे अहंकार की बात नहीं है, मैं बड़ा मैं छोटा ये बात नहीं है। आज हमारे समाज में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनमें भी अहंकार है, और वो भी हमारे समाज के बड़े अधिकारी हमारे समाज का शोषण करते हैं, क्योंकि उनको शोषण करने का उसको पता ही नहीं, दूसरे का शोषण नहीं कर सकते। हमारे बड़े बड़े वकील है, डॉक्टर है, ये इन्होंने समाज का भला करने को होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ लोग समाज का शोषण करते हैं, अपने समाज का शोषण करते हैं, इसलिए ये परिस्थिति निर्माण हुई है। तो हमें मॉरलिटी को समझना चाहिए। ये मॉरलिटी नैतिकता अनैतिक कब होती है, यानी असामाजिक नैतिकता, सोशल नैतिकता नहीं रहती, असामाजिक समाज हित के लिए जो नैतिकता काम नहीं करती, ये नैतिकता समाज हित के लिए काम करती है। लेकिन जो एंटी सोशल मॉरलिटी है उसमें भी नैतिकता होती है, लेकिन वो समाज के हित के लिए काम नहीं करती। तो जो कौन सी नैतिकता, नैतिकता का मतलब पहले समझ लो। नैतिकता यानी बंधुभाव है, प्रेम है, करुणा है, लेकिन ऐसी भी नैतिकता है कि जो समाज का हित नहीं करती, ऐसी भी नैतिकता है, उसको कहते हैं कि एंटी सोशल मॉरलिटी, असामाजिक नैतिकता, असामाजिक नैतिकता कहते हैं उसको। तो असामाजिक नैतिकता कैसी होती है कि जिनकी मानसिकता, जिनकी भावना, जिन लोगों की भावना, जिन लोगों की मानसिकता कैसी रहती है, ऐसी रहती है। अलगाववाद, अलगाव की, पृथकता या विशिष्टता की जो मानसिकता रहती है। कुछ लोग अपना ही भला चाहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों को बिल्कुल कोई मदद नहीं करते और दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं। जो लोग अपने में ही सीमित रहते, अपना ही भला सोचते हैं, चाहे कोई भी समाज को जो अपना ही भला सोचते हैं, वो बड़े भलाई प्यार से रहते हैं, भलाई प्यार से रहेंगे, करुणा से रहेंगे, भलाई उनमें बंधुभाव होगा, लेकिन किसके लिए करते वो? अपने मतलब के लिए। जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार बड़ी मीठी बात करता है, बड़ा मस्त प्यार से करता है, संबंध रखता है, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि मेरी चीजें का खप होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। वो पूरी तरह से आइडियोलॉजी के साथ में काम करता है, समाज के लिए काम नहीं करता हो। अपने को बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए वो सबसे प्यार से, करुणा से, मतलब से बात करता है,
लेकिन उसके पीछे क्या रहता है? स्वार्थ रहता है। तो ऐसी जो स्वार्थी नैतिकता है, प्यार तो करता है, मैत्री तो करता है, बंधुभाव तो रखता है, लेकिन उसके पीछे उसका स्वार्थ रहता है। या फिर उसके परिवार को, एकाधी परिवार बहुत ही समाज से मिलजुल के रहेगा, ये करेगा, लेकिन उसके पीछे उसकी राजनीति रहती है। उसका सिर्फ अपना परिवार का भला करना चाहते हैं, दूसरे का नुकसान हो या हो उसका कोई परवाह नहीं है। जैसे हमारे कुछ नेता अन्य पक्ष में जाते हैं, तो अन्य पक्ष में क्यों जाते हैं? उनको पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। समाज का क्या होगा उसके लिए उसको कुछ नहीं है, लेकिन अपना स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ, इसलिए वो दूसरे पक्ष में जाकर के, मॉरलिटी तो रहती है, नैतिकता रहती है, लेकिन वो आपस में वो अपने समाज के लिए नहीं होती। तो इस तरह से ये जो है पृथकता, ये वाद है। जैसे अलगाव, अलगाव को क्या कहते हैं? आइसोलेशन। तो ये जैसी रहती है कि जैसे टीबी का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, तो ये टीबी का वार्ड है, ये टीबी का वार्ड है, तो इसमें कौन से पेशेंट जाएंगे? टीबी के वार्ड में कौन से पेशेंट रहते? जिसको टीबी रहती है वही जाएंगे। दूसरे पेशेंट को यहाँ पे जाने देते क्या? नहीं जाएंगे। जिसको टीबी है, ऐसे टीबी के पेशेंट सारे ये टीबी वार्ड में जाएंगे। तो टीबी वार्ड का पेशेंट को, जिसको टीबी है, उसको जनरल वार्ड में भी जाने नहीं देते, और जनरल वार्ड के कुछ पेशेंट है जिसको टीबी नहीं है, उसको यहां आने नहीं देते। इसी तरह से जिनकी मानसिकता अपने स्वार्थपूर्ता, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं, उनकी जो बड़े वो भले ही वो प्यार से करते होंगे, मैत्री से रहते होंगे, लेकिन उसके पीछे उनका खुद का स्वार्थ रहता है। खुद के काम के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते। ऐसे जो मॉरलिटी होती है, ऐसी नैतिकता होती है, वो असामाजिक नैतिकता होती है। दो प्रकार की नैतिकता, एक तो खुले दिल से सबके लिए काम करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। दूसरा समाज का कल्याण नहीं करता, अपना ही कल्याण करते हैं। तो उनकी जो नैतिकता है, ऐसे लोग बड़े घातक होते हैं। बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अपने को खत्म करते, धीरे धीरे अपने को ये करते हैं। तो इस तरह से हमें जो असामाजिक नैतिकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे।